गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीपी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। ये आपकी जो वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 152 और ये आपकी 23 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और जो आपकी इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसकी जो पोयम है मालू भालू, हमारी ये वर्कशीट उसी पोयम पर आधारित है। इससे पहले भी इस पोयम पर हम एक वर्कशीट कर चुके हैं, तो ये उससे आगे की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीवी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। डू यू नो टुडे इज़ 23rd January, a day celebrated to mark the birth of सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज के दिन को यानी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद। तो इन्होंने अपने बहुत ही मशहूर स्लोगन जिसका जो है जय हिंद, उससे बहुत सारे इंडियंस को मोटिवेट किया था। ही एस्टेब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो भारत में जो ब्रिटिश रूल था उससे लड़ने के लिए, उसका जो इंडिया में जो पूरा का पूरा जमा हुआ था जो ब्रिटिश रूल, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने बहुत सारे यूथ को इकट्ठा किया था अपने इस संघर्ष में, जिससे वो भारत को आज़ादी दिलवा सकें। ठीक है। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड। तो लोग इनको प्यार से क्या बोलते थे? इनको प्यार से बोलते थे नेताजी। तो आज के दिन को नेताजी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला जाता है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉइंग दिस कोल्ड विंटर सीजन? तो बच्चों, क्या आप इस सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? अगर आपका आंसर है येस तो यहाँ पर लिखिए बच्चों येस, और अगर आप इस मौसम को एंजॉय नहीं कर रहे तो यहाँ पर लिखिए बच्चों नो। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रियली कोल्ड वेयर मालू भालू लिव्स ऑल ईयर राउंड। तो बच्चों, जैसे हमने इस पोयम में पढ़ा, हमें पता है कि जहाँ मालू भालू रहती है वो जगह बहुत ठंड है, उस जगह में पूरे साल ठंड रहती है। बट हेयर इन दिल्ली वी हैव ओनली अ फ्यू मंथ्स ऑफ द विंटर सीजन। मगर दिल्ली में क्या है? दिल्ली में सर्दियों के कुछ ही महीने होते हैं। पूरे साल दिल्ली में ठंड नहीं पड़ती है। दिल्ली में सिर्फ कुछ ही महीने ऐसे हैं जिन महीनों में दिल्ली में सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है बच्चों? हमें राइट द नेम ऑफ दोज मंथ्स। तो यहाँ पर हमको लिखने हैं उन मंथ्स के नाम जिन मंथ्स में दिल्ली में ठंडी होती है। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों उन। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने मंथ्स के नाम लिख लिए हैं जिन मंथ्स में दिल्ली में ठंड पड़ती है बच्चों। तो यहाँ पर है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उनके नाम लिख लीजिएगा उन मंथ्स के जहाँ जिन मंथ्स में दिल्ली में सर्दी होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आफ्टर रीडिंग द पोएम मालू भालू यू गॉट टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट मालू भालू। तो आपने बच्चों जो मालू भालू पोएम पढ़ी, तो इस पोएम के थ्रू आपने बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी मालू भालू के बारे में। सो चूज़ एंड राइट द अप्रोप्रिएट क्वालिटीज़ ऑफ मालू भालू फ्रॉम द हिंट बॉक्स। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर हिंट बॉक्स दिया गया है और इस हिंट बॉक्स में से हमें वो चीज़ें लिखनी है जो क्वालिटी हमें मालू भालू में इस पोएम में देखने को मिली है। तो जैसे कि एक क्वालिटी यहाँ पर लिखी हुई है वो है क्लेवर। ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ पर हिंट बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से हमें मालू भालू की क्वालिटीज़ को यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों हम उनको लिख लेते हैं।
तो जैसा कि आप फर्स्ट वर्ड देख रहे हैं ये है fearless। तो मालू भालू क्या fearless था, निडर थी, fearless थी, निडर थी। तो हाँ जी, मालू भालू बिल्कुल निडर थी। तो ये एक इसकी क्वालिटी है, तो हम इसको लिखेंगे fearless को। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो है coward, यानी डरपोक थी। क्या मालू भालू डरपोक थी? नहीं, मालू भालू भालू डरपोक नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा fearless थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लेजी। तो क्या मालू भालू लेजी थी? नहीं, मालू भालू लेजी नहीं थी। तो ये भी मालू भालू की क्वालिटी नहीं है। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मालू भालू कैसा है, कैसी है, ये वाइट है या ब्लैक है? मालू भालू वाइट है, ब्लैक नहीं है। तो ये क्वालिटी भी मालू भालू में नहीं है। फिर नेक्स्ट वर्ड है वो है लवेबल। तो क्या मालू भालू बहुत प्यारी थी? हाँ, मालू भालू बहुत प्यारी थी। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे इस क्वालिटी को। उसके बाद जो वर्ड है वो है एडवेंचरस। तो मालू भालू एडवेंचरस भी बहुत थी, उसे नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक था। उसी तरीके से यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्यूरियस। तो मालू भालू बहुत क्यूरियस भी थी, उसे चीज़ें करनी थी कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी जानूँ, हर चीज़ के बारे में उसको जानने की क्यूरियोसिटी भी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद बच्चों हार्ड वर्किंग। तो मालू भालू हार्ड वर्किंग भी थी, तो ये भी मालू भालू की एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। उसके बाद है ब्रेव। तो मालू भालू ब्रेव भी थी। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मेल। तो क्या मालू भालू मेल थी, मतलब कि लड़का पुरुष थी, मतलब मेल उसकी थी? तो नहीं, मालू भालू मेल नहीं थी, मालू भालू फीमेल थी। ठीक है। और लास्ट वर्ड जो है वो है ओबीडियंट। तो मालू भालू ओबीडियंट थी। जी हाँ, मालू भालू ओबीडियंट थी। उसकी मम्मा ने जो उसको कहा था वो अपनी मम्मी की बात मानती थी, तो ओबीडियंट भी थी। ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, सारे वर्ड्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है। fearless, lovable, adventurous, curious, हार्ड वर्किंग, ब्रेव एंड ओबीडियंट। और क्लेवर तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। नाउ यूजिंग दीज क्वालिटीज ऑफ मालू भालू राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हर। यू नो स्टार्ट लाइक दिस, यू मे स्टार्ट लाइक दिस। तो जैसे बच्चों आप मालू भालू के बारे में जान गए हैं अब इस पोएम के थ्रू, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मालू भालू के बारे में एक छोटा सा नोट लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ लाइंस। मालू भालू इज अ पोलर बियर, शी लिव्स इन आइसी लैंड विद हर फैमिली। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे शी लर्न टू कैच फिश फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसने मछली पकड़ना अपने पेरेंट्स से सीख लिया था। शी वॉन्टेड टू सी थिंग्स बियॉन्ड द ब्लू स्काई। वो थोड़ा हटकर देखना चाहती थी, सोचना चाहती थी। बट हर मदर सजेस्टेड हर टू हैव पेशेंस अंटिल शी लर्न स्विमिंग। मगर उसकी माँ क्या चाहती थी, मालू भालू की माँ चाहती थी कि वो थोड़ा सब्र रखे जब तक वो स्विमिंग ना सीख ले। वेरी सून शी लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ हर मदर। और बहुत ही जल्दी वो अपनी माँ की मदद से स्विमिंग भी सीख गई। हर मदर वॉज श्योर दैट मालू भालू वॉज ब्रेव एंड फियरलेस। और उसकी मम्मी को ये पता था कि मालू भालू एक बहुत ही ब्रेव और फियरलेस चाइल्ड है, बहुत ही निडर बच्ची है उनकी। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर बी के बाद क्वेश्चन नंबर सी देखिए यहाँ पर। स्टूडेंट्स लेट्स नो मोर अबाउट आवरसेल्व्स। इट्स टाइम टू राइट अबाउट योर क्वालिटीज एंड अप्रिशिएट देम। तो चलिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लिखनी है अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और उनको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि हर इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना। तो चलिए हम उनको लिख लेते हैं, अपनी कुछ क्वालिटीज़ को। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिख कर दिखा रखा है। आप अपनी क्वालिटीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आई एम एन ओबीडियंट स्टूडेंट, आई लव डांसिंग एंड पेंटिंग, आई एम अ ट्रू फ्रेंड, आई गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आई एम वेरी एडवेंचरस एंड फन लविंग पर्सन। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप अपनी क्वालिटीज़ लिखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख कर दिखा दिया है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप उन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लेंगे बच्चों। अब आगे देखिए, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन पेज नंबर 134 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। तो आपकी जो इंग्लिश वर्कबुक है उसका जो पेज नंबर 134 है उसको आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। और देखिए बच्चों, उसी के साथ साथ हमारा आज का जो ये वीडियो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।